Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from NIC. Yes, as we already know, NIC का एक short recruitment update आया था. देखिए, now they release the detailed advertisement. उन लोगों ने कहा था कि GATE 2026 के result के after 10 days they will release the detailed notification. So here we are having the detailed notification. Let's check it out. What is the eligibility criteria? ठीक है, who can apply और क्या procedure है? So what you need to do, you need to visit the official website recruitment.nic.in. NIC stands here for the National Informatics Center. This is Government of India Ministry of Electronics and Information Technology National Informatics Centers. ठीक है. Now here जब आप आएंगे तो यहाँ दिखाई देगा detailed advertisement for the post of scientist B Group A Scientific and Technical Post in NIC. क्लिक हियर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो एडवर्टीजमेंट है डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा. टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट अबाउ क्लिक हियर. अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यू नीड टू क्लिक हियर एंड यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. यहाँ पे जो भी प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रेशन का यू शुड फॉलो दैट वन एंड यू कैन स्टार्ट फॉर द फॉर्म फिलिंग. चलिए ये खुलता है, ओपन होता है जब तक हम आते हैं यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट की तरफ. So what we are having here as a detailed advertisement. So here they are having recruitment for the scientist B post, vacancies to be filled up on the direct recruitment basis. मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑलरेडी हम इसका शॉर्ट जो है नोटिफिकेशन बना चुके हैं ना. वही चीज यहाँ पे है लेकिन डिटेल में है. एक एक मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सब चीजों के बारे में बताया गया है. So the most important thing here, this recruitment is purely based on the GATE scorecard. If you are having the GATE scorecard of the last 3 years, means GATE 2024, 2025 or 2026, then you are eligible to apply here. ठीक है, चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको here. You can go for this one. National Informatics Centers invites application from eligible and qualified candidate for filling up to the scientist B, which is a Group A SNT, Scientific and Technical Gazetted post in level 10. पे स्केल रहेगा 56,100 से लेकर 1,77,500 of the 7 CPC on the direct recruitment basis. Candidate will be shortlisted for the personal interview or interview based on their valid GATE. ठीक है, गेट स्कोर ऑफ 24, 25 या 26. ये क्लियरली लिखा है कि ये डायरेक्ट लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर के बेसिस पे है. ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च, मतलब कल से स्टार्ट हो गया. आज 28 है. यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. अगर ये ओपन हो गया तो हियर यू कैन सी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो इट विल ओपन. हियर इट विल ओपन स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जाम. ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ क्लिक करके आप प्रोसीजर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से आप आराम से प्रोसीड कर सकते हैं. व्हाट इज द लास्ट डेट या क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 24 अप्रैल 2026. कट ऑफ डेट फॉर दिस एलिजिबिलिटी इज 31, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी उन्होंने बोली है एज की, मार्क्स की, वॉट एवर इट इज okay up to the 31st March. तो schedule for the document verification and personal interview या interaction कहाँ होगा, इस वेबसाइट पे ही आएगा जो मैंने अभी आपको दिखाई थी. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. इसी वेबसाइट पे आपको सारी चीजें, सारे अपडेट दिखाई देंगे. ठीक है, so that is also clearly mentioned here. Now let's talk about the next thing, vacancies and reservation according to the category wise. They mention here the number of vacancies as well. So first of all they are having the huge number of vacancy, मतलब as compared to the other branches इस बार CS में अच्छा आया है रिक्रूटमेंट. तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर साइंस में रिक्रूटमेंट आपके पास है. कंप्यूटर साइंस एंड IT में 168 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने मेंशन किया है. फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 25 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज डिवीजन मेंशन किया है. ठीक है, एंड हियर देन दे आर हैविंग इन द डेटा साइंस एंड AI आल्सो 50 वैकेंसीज. तो यू कैन अप्रोच अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवीजन भी यहाँ पे मेंशन किया है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है. गेट स्कोर कार्ड चाहिए, पेपर कोड. अगर आप CS में अप्लाई करना चाहते हैं इट शुड बी CS, EC में EC, DA में DA होना चाहिए. एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ मींस इन दिस डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT, तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या आपके पास मतलब BTech CS में हो या फिर IT में हो तो अप्लाई कर सकते हैं. प्लस इफ यू आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट हो, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. मतलब ECEE वाले बच्चे, EC वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं. मास्टर्स अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो. MC है, MSc है, ME MTech है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. इट इज क्लियरली मेंशन. पेपर कोड बता दिया है. CS वाले CS में ही होना चाहिए, दैट इज क्लियरली मेंशन. फिर EC में भी बताया है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डोमेन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं. हियर यू कैन सी, अगर आप DA में अप्लाई करोगे तो DA पेपर कोड होना चाहिए. EC में करते हो तो EC पेपर कोड आपके पास होना चाहिए. ठीक है, सो फॉर ऑल दीज 3 दे मेंशन हियर क्लियरली
एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब फ्रेशर्स कैन अप्लाई हियर, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज जो अभी एक और रिक्रूटमेंट आया था एनआईसी का ही, जिसमें उन्होंने बोला था क्या कि एक्सपीरियंस 4-5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन यहाँ विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई। साइंटिस्ट भी बता दिया नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ जो मेंशन है कैटेगरी वाइज अपर एज लिमिट जो है उसमें 30 इयर्स है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है। देयर शेल बी एज रिलैक्सेशन, यस हियर यू कैन गो फॉर दिस प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द इंडिया। हाउ टू अप्लाई, अभी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ जब आप जाओगे क्लिक हियर टू अप्लाई, ये ओपन होगा, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, अगर ऑलरेडी रजिस्टर तो यहाँ जाओ, नहीं हो तो यहाँ पे रजिस्टर करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। they mention here the steps, you can follow the steps here, simply whatever it is mentioned here, क्या क्या चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। they mention here about the selection process, ठीक है। they mention here about कि ये क्लियरली है गेट लास्ट ईयर के स्कोर कार्ड के बेसिस पे है, प्लस आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा, कोई भी एक्स्ट्रा रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ एक और चीज मेंशन की गई है, जब आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो हियर यू कैन सी दे मेंशन अबाउट द एप्लीकेशन फीस, यस इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट तो आपको 800 रुपीज पे करना होगा, इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बट इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन कैंडिडेट्स है तो उनको कुछ भी फीस पे नहीं करनी है, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस, ठीक है। बस आई थिंक मोर और लेस यही है सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑल्दो यहाँ लिखा है वही चीज मैंने आपको बताई है कि गेट स्कोर के बेसिस पे आपको पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू एंड देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन किया गया है, ऑलराइट। बस यही है सारी डिटेल्स और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, 1:5 के रेशियो में है। अच्छा, now what is the weightage? Weightage of the GATE score will be 60%, while for the personal interview or interaction will be 40%। ये इन्होंने लिखा है, तीनों ही ईयर के गेट स्कोर को बराबर ही वेटेज दिया है, इट्स नॉट दैट कि किसी को कम या ज्यादा है। ऑल आर हैविंग सेम, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। ये सारे मार्कशीट्स, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, एंड आई थिंक हियर दैट्स इट ओनली। उसके बाद नीचे एक फॉर्म भी लिखा है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यहाँ फॉर्म फिल करते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस वन, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में और बताया है, ठीक है। बस यही है, इंडियन नेशनल होना चाहिए बस, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज यहाँ पे और प्रोसीड कर लें, एक बार पढ़ लें अच्छे से इसको बिफोर फिलिंग द फॉर्म, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन चेक दिस डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बस यही सारा दिखाई दे रहा है हमको, तो यू विल गो फॉर इट एंड यहाँ पे जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है उसके थ्रू आप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन प्रोसीड फॉर इट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।